हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो गाइज, इस वीडियो से हम अपना सबसे पहला प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। एक्चुअली लिखना शुरू नहीं करेंगे, आज के वीडियो में सबसे पहला प्रोग्राम लिखेंगे। कमांड सीखना इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक क्या है? आज की वीडियो का टॉपिक है फर्स्ट प्रोग्राम एंड फाइल एक्सटेंशंस। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोग्राम लिखेंगे और जानेंगे कुछ फाइल एक्सटेंशंस के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यार फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे तो पता नहीं किसने बनाया है ये मिथ, पर है कि फर्स्ट प्रोग्राम लिखना है तो हमें प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हम प्रिंट ही कराएंगे, प्रिंट फंक्शन ही देखेंगे, डिटेल में नहीं देखेंगे। फर्स्ट प्रोग्राम बना रहे हैं तो जैसा मैं कर रहा हूँ बस वैसा करके देखिएगा। ठीक है, खुश होइएगा ये देख के कि आप कर पा रहे हैं, बिकॉज वो ये हो सकता है आपका सबसे पहला प्रोग्राम ही हो। ठीक है, आपकी लाइफ का ही सबसे पहला प्रोग्राम हो, ऐसा भी हो सकता है। जो पाइथन से ही स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रोग्रामिंग करियर को या फिर प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर रहे हैं। अगर कुछ लोग आप ऐसे हो जिन्होंने कोडिंग, जिनको आता है, अलग बहुत और सारी लैंग्वेजेस में आती है कोडिंग, बट पाइथन आप पहली बार सीख रहे हो, तो हो सकता है पाइथन ही आपके लिए पाइथन का पहला कोड हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं एक्सप्लोर कि पाइथन में सबसे पहला कोड हम कैसे लिखें। अब हम जो सबसे पहला कोड लिखेंगे पाइथन का, वो हम इन सब जगह लिखेंगे। मतलब मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ पाइथन हम एक जगह कोड नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक जगह रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। ठीक है, तो इन सारे ऑप्शंस में हम देखेंगे कि कैसे हम इनमें अपना सबसे पहला प्रोग्राम लिख सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में, फिर नोटपैड में, फिर वर्ड पैड में, फिर पाइथन इंटरप्रेटर में, फिर आईडीएलई में, फिर वीएस कोड में, फिर जुपिटर नोटबुक में, फिर कोलैब बाय गूगल में, फिर सरप्राइज लोकेशन में। ठीक है, एक सरप्राइज लोकेशन है मेरे पास आपके लिए, ये भी एक बहुत अच्छी लोकेशन है। यहां पर भी देखेंगे कि अच्छा ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है जहां पे आप कोड कर सकते हो। तो इन सब चीजों को हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, पर इनको एक्सप्लोर करने से पहले कुछ यार फाइल एक्सटेंशंस देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है देखो, तो सबसे पहली जो फाइल एक्सटेंशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां मैंने कुछ 4 फाइल एक्सटेंशंस लिख रखी हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इवन आपको याद भी रहनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है ये फाइल एक्सटेंशंस। क्या क्या? सबसे पहली .py, और ये इसी ऑर्डर में लिखी हुई है कि इन्हीं ऑर्डर में आपको याद रखनी है। मतलब .py तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इवन हम बार बार कोड करके ये एक्सटेंशन दे रहे होंगे। क्या? .py किसकी एक्सटेंशन है? रेगुलर पाइथन स्क्रिप्ट की, जो भी आप स्क्रिप्ट लिखते हो उसकी जो है एक्सटेंशन .py है। ठीक है, इसके बाद .ipynb जो जुपिटर नोटबुक फाइल की है, जो हमने देखा है, जुपिटर नोटबुक देखा है, उस फाइल की एक्सटेंशन है .ipynb। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? .pyc कंपाइल्ड स्क्रिप्ट बाइट कोड की। तो हमने देखो बाइट कोड की बात कर रखी है, राइट, कि जो भी हम कोडिंग करते हैं, जो भी हम टाइप करते हैं, जो भी हम सोर्स कोड लिखते हैं, वो सीधे सीधे आपका मशीन को समझ में नहीं आता। क्या होता है? सबसे पहले जो भी हमने सोर्स कोड लिखा हुआ है वो एक बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, राइट। कंपाइलर करता है उसको कन्वर्ट, तो ये कंपाइल्ड स्क्रिप्ट है ना, ये बाइट कोड है। इसका फॉर्मेट क्या है? .pyc। कभी कभार पूछ लेते हैं, तो ये दोनों भी कभी कभार के लिए याद रखिएगा। पहले दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो डेफिनेटली पूछे ही जाएंगे। ठीक है, फोर्थ क्या है आपका? .pyo, जिसका क्या है? ऑप्टिमाइज pyc बाइट कोड फाइल। ठीक है, तो ये बाइट कोड फाइल ही है बट ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है, आपकी फोर्थ .pyo। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी ही फाइल एक्सटेंशंस हैं, फाइल एक्सटेंशंस तो बहुत सारी होती है। यहां मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशंस लिखी हुई है जो आपको याद होनी चाहिए। पहली दो तो होनी चाहिए, दूसरी भी पूछी जा सकती है, तो वो भी पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत फाइल एक्सटेंशंस एग्जिस्ट करती हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। अब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि आपको ये सारी एक्सटेंशंस याद हो, और इवन मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि आपको पता हो कि ये क्या क्या करती हैं। मैं नहीं एक्सपेक्ट करता आपसे, ठीक है, बिकॉज जरूरी नहीं है ये एक्सटेंशंस अभी आपको याद करनी। ठीक है, बस केस ये है कि आपको पता होना चाहिए यार ऐसे कुछ भी होती है, इतनी सारी एक्सटेंशंस एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ लिस्ट बनाई है आपको दिखाने के लिए। एक बार रीड करते हैं, बस ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, कुछ समझने के ऊपर नहीं फोकस करना है हमें, सिर्फ देखना है कि ऐसी कोई एक्सटेंशंस भी एग्जिस्ट करती हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, आपको इसमें ज्यादा सर नहीं माना, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लेनी है। ठीक है, सबसे पहले .py3 बहुत रेयरली यूज होती है ये। ठीक है, एक्चुअली पाइथन 3 के लिए कभी कभार आपको देखने को मिलेगी ये एक्सटेंशन भी, ये भी एक नॉर्मल पाइथन स्क्रिप्ट की एक्सटेंशन है, पर इसके जगह हम .py यूज करते हैं। ठीक है, पाइथन 3 स्क्रिप्ट
पाइथन 3 स्क्रिप्ट्स यूजुअली एंड विद .py नॉट .py3। .py3 नहीं, .py से एंड करती है। अब देखो जो डायलेमा है ना पाइथन 2 और पाइथन 3 का, वही आपको बहुत जगह रिफ्लेक्ट होगा। पिप में हमने देखा था पिप और पिप 3 एग्जिस्ट करता है, ऐसे ही .py.py3 भी एग्जिस्ट करता है, ऐसे ही पाइथन और पाइथन 3 भी एग्जिस्ट करता है। पर विंडोज की हमें प्रॉब्लम है ही नहीं, विंडोज में आपका 2 और 3 एक जैसे ही चलता है, ठीक है, आपको टेंशन कुछ लेनी नहीं है, ठीक है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन पे चले, अगर हम .pyw दैट इज पाइथन स्क्रिप्ट फॉर विंडोज दैट इज एग्जीक्यूटेड विद पाइथन w.exe, सो पाइथन w.exe से एग्जीक्यूट होता है ये आपका .pyw। इसमें हमें डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ समझ मतलब ये देखने की होता क्या है, ठीक है, बस। फिर नेक्स्ट है .pyx दैट इज src टू बी कन्वर्टेड टू C++। नेक्स्ट है .pyd पाइथन स्क्रिप्ट मेड एज अ विंडोज DLL, ठीक है। .pxd दैट इज Python स्क्रिप्ट व्हिच इज इक्विवेलेंट टू अ C या C++ हेडर। इसके बाद .pye दैट इज mypy stub, ठीक है। नेक्स्ट इज .pyi दैट इज stub फाइल PEP484। Next is .pyz Python script archive PEP441। This is a script containing compressed Python scripts। इसमें compressed Python scripts आती हैं, zip फाइल होती है in binary form after the standard Python script header। इसके बाद अब देखो आपको लग रहा होगा मैं इसको सिर्फ रीड कर रहा हूँ, यार मैं सिर्फ रीड ही कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ठीक है, इसमें हमें ज्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं, ज्यादा चीजों मतलब ज्यादा इससे परेशान होना ही नहीं है आपको, ठीक है। वैसे कि दिखा रहा हूं ऐसी फाइल एक्सटेंशंस दिखेंगी, इवन जहां आपने पाइथन इंस्टॉल कर रखा था ना, मैंने आपको एक लोकेशन बताई थी जहां हमने पाइथन इंस्टॉल कर रखा था, ठीक है, वहां आपको इनमें से कोई ना कोई फॉर्मेट दिखेगा ही दिखेगा, जो भी फाइल उठाओगे उसको फॉर्मेट देखोगे यही होगा एक्सटेंशन उसका, ठीक है। और भी है, खत्म नहीं हुए, भी और भी है, ये देखो .pywz दैट इज पाइथन स्क्रिप्ट आर्काइव फॉर MS विंडोज PEP441। This is a script containing compressed Python scripts zip in binary form after the standard Python script header, ठीक है। तो इन दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे W आ गया, यहाँ पे W नहीं है, .pyz है, यहाँ .pywz है, ठीक है। .pycod क्या है, वाइल्ड कार्ड नोटेशन इन .gitignore दैट मींस अ फाइल मे बी .pyc, .pyo और .pyd। तो इनमें से कोई भी फाइल हो सकती है। gitignore के बारे में अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है, इसको भी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, इसके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे कि क्या करती है फाइल gitignore, ठीक है। .rpy आर पाइथन स्क्रिप्ट और पाइथन स्क्रिप्ट कंटेनिंग एप्लीकेशंस और फ्रेमवर्क स्पेसिफिक फीचर्स। .pyde पाइथन स्क्रिप्ट यूज्ड बाय प्रोसेसिंग। .pyp py4d पाइथन प्लगइन। .pyt इज पाइथन डिक्लेरेशन फाइल। .xpy इज अननोन पाइथन फाइल यहां पे आ जाता है। तो गाइस ये सब थी कुछ और एक्सटेंशंस जो आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। इतनी सारी एक्सटेंशंस हैं जिनमें से जो आपको याद होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए .py, .ipynb, .pyc, .pyo। ये आपको पता होनी चाहिए क्या एक्सटेंशन से क्या करती हैं। पहली दो तो याद होनी ही होनी चाहिए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया यार कुछ फाइल एक्सटेंशंस, इवन हम .py से सेव भी करेंगे, ठीक है। तो गाइस ये हो गया आपका भी फिर फाइल एक्सटेंशंस पार्ट कंप्लीट हो गया। अब फटाफट चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं अपना सबसे पहला कोड कि सबसे पहला कोड हम कैसे लिखें। तो फटाफट चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं इस चीज को। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और लिखेंगे सबसे पहला कोड हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन में हमारा क्या था, कमांड प्रॉम्प्ट था, तो सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट में ही चलते हैं, ठीक है। तो सर्च में यहाँ पे डाल दीजिए CMD, आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, एंटर मारेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ये आपका ओपन हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ सबसे पहला कोड लिखना है। कोड लिखने से पहले पाइथन एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ेगा, मतलब सेटअप नहीं करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट यहाँ ओपन करना पड़ेगा। तो कैसे करें, पाइथन टाइप करिए, एंटर करिए, पाइथन चल गया आपका, पाइथन इंटरप्रेटर चल गया। फिलहाल आप फिलहाल पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर हो, ठीक है। ये आपने पाइथन टाइप किया है ना, आपके ये 3 एरोज आ गए, आप पाइथन के अंदर आ गए हो। कोई एरर आती है पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, तो इसका एक मैंने वीडियो बना रखा है, वो चेक कर लीजिए प्लेलिस्ट में कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए प्रॉब्लम को, ठीक है। अब एक बार आप इंटरप्रेटर के अंदर आ गए तो गाइस यहाँ पर भी आपको ये सब डिटेल्स मिले ना, पाइथन 3.9.7, ठीक है, ये सब डिटेल्स जहाँ पर भी मिले तो ये मतलब समझ लेना कि आप पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर हो, ठीक है। अब यहाँ हमें सबसे पहला कोड लिखना है, तो सबसे पहला कोड हम लिखेंगे प्रिंट। तो मैंने यहाँ लिखा प्रिंट, ठीक है। अभी प्रिंट क्या है, फंक्शन क्या करता है, उस सब की आपको टेंशन नहीं लेनी, जो मैं लिख रहा हूँ फिलहाल से वही लिखिए आप, ठीक है। PRINT प्रिंट लिखा है ना, पैरेंथेसिस कंप्लीट कर दिए, पैरेंथेसिस ब्रैकेट कंप्लीट कर दिए,
ब्रैकेट के अंदर आ गए और मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमर्स कंप्लीट कर दिए और उनके भी अंदर आ गए, ठीक है। पैरेंथेसिस कंप्लीट किए, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स कंप्लीट किए, उसके अंदर आ गए, ठीक है। अब मैं यहां लिखूंगा वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, ये मुझे प्रिंट कराना है। ये मैंने लिखा, एंटर किया, देखो परफेक्टली रन हो गया, आपका लिख के आ गया वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहला कोड कमांड प्रॉम्प्ट में चल गया, दैट इज वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स एंड आई वेलकम यू ऑल, ठीक है। सो ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट में सबसे पहला कोड चल गया, जो आप सीधे सीधे पाइथन टाइप करके अंदर जाके आप चला सकते हो। अभी फिलहाल हम इंटरप्रेटर से बाहर आ जाते हैं, क्विट करते हैं, ठीक है, क्विट कर दीजिए, पैरेंथेसिस कंप्लीट कर दीजिए, एंटर मार दीजिए, पाइथन से बाहर आ गए, ठीक है। इसको बंद कर दीजिए, हमारा इसका काम कंप्लीट हो गया, इसको बंद कर दीजिए, हमारा कमांड प्रॉम्प्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है नोटपैड। अब नोटपैड में कैसे कोड करें, तो नोटपैड में कोड करने से पहले काम करता हूं, पहले मैं यहाँ फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है, जिसके शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+N, उसको मैं नाम देता हूँ प्रोजेक्ट 1, है ना। मैंने फोल्डर बना दिया। अब इस फोल्डर के अंदर ही मैं आपको चीज़ें क्लब करके दिखाता चलूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं, सबसे पहले जरा नोटपैड ओपन कर लेते हैं, नोटपैड, और एंटर किया तो आपका नोटपैड ओपन हो गया। अब इसके अंदर हमें प्रिंट करना है, तो Ctrl+ करके मैं जरा फॉन्ट बढ़ा दूँ ताकि आपको दिखे। मैंने यहाँ लिखा प्रिंट, ठीक है, पैरेंथेसिस कंप्लीट किए, पैरेंथेसिस के अंदर आ गया, इन्वर्टेड कॉमर्स कंप्लीट किए, उसके अंदर आ गया। अब मैंने यहाँ लिखा मैग्नेट ब्रेन्स इज प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू ऑल, डॉट, राइट। सो मैग्नेट ब्रेन्स इज प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू ऑल, ये मैंने लिख दिया। अब जरा मैं चेक करने के लिए काम करता हूँ, इसको जरा देख लेता हूँ कि क्या सही लिखा भी है या कुछ टाइपिंग मिस्टेक। मैग्नेट ब्रेन्स इज प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू ऑल, ये आपने लिख दिया, ठीक है, ये हो गया आपका काम। अब आपको क्या करना है, इसको सेव करना है। सो फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे, सेव एज में आप उस फोल्डर को एक्सप्लोर कर लेंगे जहां जो हमने बनाया प्रोजेक्ट 1, डेस्कटॉप पे जाके प्रोजेक्ट 1 के अंदर चला गया। अब इसके मैं अंदर लिख देता हूँ test1.py, तो फाइल एक्सटेंशन मैंने क्या दे दिया, .py, पाइथन स्क्रिप्ट है ये, ठीक है। और इसको कर दिया मैंने सेव कर दिया, बंद कर दिया। अब देखो आपके प्रोजेक्ट 1 के अंदर पाइथन फाइल आ गई, ठीक है, पाइथन फाइल आ गई। अभी हमने एक्चुअली क्या किया, हमने टेक्स्ट एडिटर के अंदर कोड लिखा, अब लिख तो गया है, पाइथन फाइल बन गई, .py एक्सटेंशन दे दिया। रन कैसे करें, रन हमें इंटरप्रेटर में करना पड़ेगा, तो ये कमांड प्रॉम्प्ट में रन करना पड़ेगा। तो CMD में चलते हैं, मतलब रन तो कहीं भी कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आ गए, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आके आपने जो भी फाइल का नाम है test1.py टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, देखो रन हो गया। मैग्नेट ब्रेन्स इज प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू ऑल, ठीक है। सो इस तरीके से हम नोटपैड में टाइप करके, जो एक टेक्स्ट एडिटर है उसमें टाइप करके .py एक्सटेंशन देके पाइथन फाइल बना के उसको इंटरप्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट में रन करा सकते हैं, ठीक है। इसको बंद कर देता हूं, नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट लोकेशन आपकी क्या है, नेक्स्ट लोकेशन आपकी है वर्डपैड, ठीक है। सो इसको बंद कर देता हूं, फोल्डर को, वर्डपैड सर्च करते हैं, वर्डपैड, ये आ गया आपका वर्डपैड, इसमें एंटर करेंगे, वर्डपैड के अंदर आ गए गाइस आप, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप करते हैं, तो यहाँ मैं डालता हूँ प्रिंट, ठीक है, मैंने ब्रैकेट कंप्लीट कर दिए, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स कंप्लीट कर दिए। अब इसके अंदर हमें टाइप करना है, तो मैं क्या लिख दूं, मैग्नेट ब्रेन्स इज विद यू फ्रॉम kindergarten to class 12th, right? मैग्नेट ब्रेन्स इज विद यू फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, ठीक है। ये टाइप कर दिया वर्डपैड में, सेव एज करेंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे, ठीक है, लोकेट कर लेंगे, तो डेस्कटॉप लोकेट कर लेता हूँ मैं, डेस्कटॉप पे प्रोजेक्ट 1 में आ गए। इसमें मैं दे दूंगा आपका test2.py, ठीक है, और इसमें सेव कर दूंगा। अब ये मांगेगा यू आर अबाउट टू सेव द डॉक्यूमेंट इन अ टेक्स्ट ओनली फॉर्मेट एंड यस वी वांट दैट, तो यस पे क्लिक किया, हमने सेव कर दिया, इसको बंद कर दिया। अब देखो प्रोजेक्ट 1 में आ जाओ, तो आपका test2 बन गया पाइथन फाइल, इसको रन करना है, कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, एंटर मारेंगे, आपका आ गया, यहाँ डालेंगे test2.py, एंटर करेंगे, ये आपका आ गया, मैग्नेट ब्रेन्स इज विद यू फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th,
राइट। तो इस तरीके से आप वर्ड पैड में भी जो अगेन एक टेक्स्ट एडिटर है या एडिटर टाइप है, उसमें आप टाइप करके यहाँ CMD में पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर चीज़ें चला सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट लोकेशन क्या है इसके बाद, ये हमारा वर्ड पैड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लोकेशन क्या है हमारी, तो नेक्स्ट लोकेशन हमारी है पाइथन इंटरप्रेटर। तो अभी हमने क्या किया, कमांड प्रॉम्प्ट में पाइथन इंटरप्रेटर को स्विच ऑन किया था। आप चाहें तो सीधे सीधे खुद मतलब डायरेक्टली पाइथन इंटरप्रेटर ऑन कर सकते हैं। कैसे, पाइथन डालिए, ये जो आइकन आ रहा है ना, आप आ रहा है 3.964 बिट, ये पाइथन इंटरप्रेटर ही है गाइस। अब मैं इसका फॉन्ट बढ़ा देता हूं ताकि आपको विजिबल हो चीजें। ठीक है, फॉन्ट बढ़ गया आपका, ऊपर आ गए हम। चलो, तो अब इसके अंदर भी पाइथन इंटरप्रेटर सीधे सीधे खुल गया। देखो यहाँ लिखा हुआ पाइथन 3.9, वही सब डिटेल्स है, मतलब आप पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर हो। अब आपको यहाँ पे जो भी टाइप करना है आप कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा प्रिंट, ब्रैकेट कंप्लीट किया, ब्रैकेट के अंदर आ गया, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स कंप्लीट किया, इसके अंदर आ गया। अब यहाँ लिखता हूँ मैं, हेड स्टार्ट योर कोडिंग जर्नी विद, या जर्नी ऑफ, जर्नी किसकी, जर्नी ऑफ पाइथन विद मैग्नेट ब्रेन्स, राइट। हेड स्टार्ट योर कोडिंग जर्नी ऑफ पाइथन विद मैग्नेट ब्रेन्स, राइट। आप इसको टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, देखो आपका टाइप हो गया। ठीक है, डिस्प्ले हो गया, हेड स्टार्ट योर कोडिंग जर्नी ऑफ पाइथन विद मैग्नेट ब्रेन्स। तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, यहां पे क्या कर सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आपको इंटरप्रेटर ऑन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे पाइथन इंटरप्रेटर ऑन कर सकते हो। अब यहां मैं अगर क्विट कमांड डाल दूंगा तो आप सीधे सीधे विंडो बंद हो जाएगी, इंटरप्रेटर आपका बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगी विंडो। एंटर किया, देखो बंद हो गई आपकी विंडो। ठीक है, आपका इंटरप्रेटर बंद हो गया। ठीक है, तो ये हमने टेक्स्ट एडिटर्स में देख लिए, आपका अलग से इंटरप्रेटर ऑन करके देख लिया। अब देखते हैं एक IDE। ठीक है, IDE जिसमें आप सभी एक ही जगह कर सको। तो डिफॉल्ट IDE सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं, जो आपका क्या है, पाइथन का IDLE है। तो IDLE पाइथन का डिफॉल्ट IDE है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। ये आपका डिफॉल्ट IDE ओपन हो जाएगा और इस IDE में सबसे पहले आपका ये इंटरप्रेटर ऑन हो जाएगा। देखो क्या खुल गया, पाइथन 3.9.7। ठीक है, ये क्या है, ये एक्चुअली में आपका इंटरप्रेटर है। अब आपको इसमें क्या करना है, एक फाइल बनानी, न्यू फाइल पे क्लिक करना है, ये आपकी फाइल बन गई। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं और उस सबको आप प्रिंट भी करा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा प्रिंट, ब्रैकेट्स कंप्लीट किए, ब्रैकेट्स के अंदर आ गया, डबल इन्वर्टेड कॉमास कंप्लीट किए, और अब इसके अंदर क्या लिखूं मैं, सो आर यू एंजॉइंग दिस वीडियो, yes or no, are you enjoying this video, so tell me yes or no, are you enjoying this video। अब ये मैंने कर दिया टाइप। ठीक है, रन करना है। अब देखो ये क्या है, IDE। अब देखो, अब मर्ज मतलब मर्ज देखोगे, अभी हम अलग टेक्स्ट एडिटर में अलग लिख रहे थे, कमांड प्रॉम्प्ट में चला रहे थे। अब हमने क्या किया, एक IDE यूज किया, जिसमें अब हम फिलहाल टेक्स्ट एडिटर के अंदर एक टाइप से आप ये कह सकते हो सोर्स कोड एडिटर के अंदर, और अब हम इसको सेव करके यहीं पे चला सकते हैं। तो यहाँ रन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, रन मॉड्यूल करूंगा, जिसका एक शॉर्टकट है F5, वो भी प्रेस कर सकते हो आप। ठीक है, रन मॉड्यूल किया। अब ये दिखा रहा है सोर्स मस्ट बी सेव्ड। ठीक है, ओके टू सेव, ओके करा मैंने, तो ये सेव हो जाएगी। अब मैं वहां लोकेशन पे चला जाता हूँ जहाँ पे मुझे सेव करनी है, डेस्कटॉप पे प्रोजेक्ट 1 में। अब 2 फाइल्स तो पहले से बनी हुई हैं, इसको मैं नाम देता हूँ test3.py। ठीक है, सेव कर दिया, ये आपकी डॉक्यूमेंट सेव हो गया और देखो रन भी हो गया। आर यू एंजॉइंग दिस वीडियो। तो ये क्या है, ये आपका IDE की शुरुआत है। ठीक है, डिफॉल्ट IDE है पाइथन की, जो आपको IDLE के फॉर्म में मिलती है। ठीक है, तो यहां पे आप टेक्स्ट एडिटर अलग और इंटरप्रेटर अलग चलाने के बजाय सबको एक साथ चला सकते हो। ठीक है, सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। और ये हमने क्या कर लिया, आपका IDLE में कोड रन कर लिया। ठीक है, तो अब आपका ये IDLE हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट किस पे चलें, नेक्स्ट ईयर अपने VS कोड पे चलते हैं। ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ, सब सेव था, VS कोड में चलते हैं। अब VS कोड एक काम करता हूँ, इस फोल्डर के अंदर ही खोल लेता हूँ। फोल्डर खोला, राइट क्लिक किया, ओपन विद कोड किया। अब इस फोल्डर के अंदर ही हम आ गए, तो इस फोल्डर के अंदर ही एक्चुअली मेरा खुल गया है। वेलकम स्क्रीन बंद कर देता हूँ, यहाँ एक नई फाइल बना देता हूँ, जिसका नाम मैं देता हूँ test4.py। अब देखना खूबसूरती VS कोड की, एंटर मारा, देखो यहाँ आ गया। ठीक है, मैं यहाँ जो भी टाइप करूंगा देखो क्या आएगा, P टाइप किया, ठीक है, R टाइप किया, देखो ऑलमोस्ट वैसे P में खुद ही आ जाता है, बट मुझे R भी टाइप करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। बट ये तो वैसे मुझे सजेशन दे दी कि क्या क्या मेरे पास पहले से ही अवेलेबल है, इनमें से मैं यूज कर सकता हूँ। मुझे पूरा सिंटेक्स याद रखने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है।
सीधे सीधे मैंने PR डाला, प्रिंट आ गया, एंटर मारा, देखो प्रिंट फंक्शन आ गया। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ ब्रैकेट को खोलूंगा, बंद नहीं करूंगा। खोला, खुद बंद हो गया देखो, और कर्सर मेरा उसके अंदर आ गया। ऐसे ही इन्वर्टेड कॉमर्स खोला, खुद बंद हो गया, इन्वर्टेड कॉमर्स उसके अंदर आ गया कर्सर। ये ब्यूटी है VS कोड की, और ऐसी बहुत ब्यूटी एग्जिस्ट करती है, भी हम देखेंगे। बहुत आसान हो जाएंगी कोडिंग और बहुत एंजॉय करने लगोगे आप कोडिंग। ठीक है, चलो इसमें क्या टाइप करें, दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस course is awesome, isn't it? Don't you think so? This artificial intelligence course is awesome, isn't it? What do you think? ठीक है, तो मैंने ये टाइप कर दिया। ठीक है, अब एक काम करिएगा, इसे सेलेक्ट मत करिएगा, सेलेक्ट करोगे ना तो वही पार्ट रन होगा। आप सब पर्टिकुलर पार्ट को सिलेक्ट करोगे, रन करोगे, सिर्फ वही पार्ट रन होगा, हमें वो नहीं चाहिए। तो मैंने ये कर दिया है ना। अब इसको सेव भी कर दीजिएगा, Ctrl+S से सेव कर दिया मैंने, ये सेव हो गया आपका। ठीक है, ऑल दिस की सेटिंग होती है जिससे जब आप रन करोगे ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, तो वो मैं आपको कराऊंगा जब हम VS कोड में आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये आपका सेव हो गया। अब यहाँ पे जाइए, इसको ऑन करिए, मतलब इसको खोल लीजिए और रन कोड कर दीजिए। देखिए आपका कोड रन हो गया, दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स इज ऑसम, इजंट इट? रन हो गया ना। तो देखो ये IDE VS कोड की ब्यूटी है कि आप यहीं पे फाइल को भी देख सकते हो सारी, यहीं पे आप कोड कर सकते हो, यहीं पे आप रन कर सकते हो, सब कुछ यहीं कर सकते हो, यहीं करो सब कुछ एक ही विंडो के अंदर। यही है ब्यूटी एक IDE की, इसीलिए एक IDE की जरूरत होती है हमें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा और आपका ये चल गया होगा परफेक्टली। ठीक है, तो ये आपका हो गया VS कोड। अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। इसको मैं बंद कर देता हूँ, सेव हो चुका है हमारा, ये भी सेव बंद कर दिया मैंने, इसको, इस फोल्डर को भी बंद कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये सब बंद कर दिया। अब नेक्स्ट लोकेशन क्या है हमारी, नेक्स्ट लोकेशन हमारी जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक कैसे एक्टिवेट करें, तो यहीं पे काम करते हैं, इसी फोल्डर के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं, CMD से कमांड प्रॉम्प्ट खोल लिया और यहाँ मैंने डाला python-m और नोटबुक। ठीक है, एंटर मारा, आपका जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपको जुपिटर नोटबुक ओपन हो गया, पहले ही 4 फाइल्स आपके पास आ गई हैं। एक और क्या करता हूँ मैं, एक और नोटबुक बना लेता हूँ। ये मेरी एक और नोटबुक बन गई। अब इस नोटबुक में सेल पे सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ जो भी टाइप करना है टाइप करके रन कर सकता हूँ मैं। प्रिंट ब्रैकेट कंप्लीट, खुद ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गए, इन्वर्टेड कॉमर्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसी तक ऑटो कंप्लीशन काफ़ी हेल्प आएगी इसकी आगे। चलो ये हो गया। अब मुझे इसमें क्या लिखना है, अब यार मुझे यही समझ में क्या लिखूँ मैं, तो लिखता हूँ व्हाट टू राइट, आई डोंट नो व्हाट टू राइट। ठीक है, तो मैंने टाइप कर दिया ये। ठीक है, व्हाट टू राइट। अब इसको रन करना है, तो रन कैसे करें, या तो आप रन यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो, या फिर शॉर्टकट की शिफ्ट एंटर, ऑल्ट एंटर, कंट्रोल एंटर सब बताए थे मैंने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है एक बार जाके देखिए, जिसमें मैंने आपको पूरा इंटरफेस बताया जुपिटर नोटबुक का। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस करिए, सब कुछ है। यहाँ भी फिलहाल मैं रन पे क्लिक करता हूँ, देखो रन हो गया ये। सो व्हाट टू राइट आ गया। तो इस तरीके से आप जुपिटर नोटबुक में भी चीज़ों को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आपका हो गया जुपिटर नोटबुक। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे कैसे रन कर सकते हैं। इसको लॉग आउट कर देता हूँ। ठीक है, लीव करता हूँ, बंद कर देता हूँ इसको भी लॉग आउट कर देता हूँ और स्क्रीन पे चल के इसको बंद कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया मैं, Ctrl+C दबाया, ये आपका टर्मिनेट हो गया कर्नल। ठीक है, इसको बंद कर दिया, ये आपका पार्ट अभी फिलहाल बंद हो गया है। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो आपका .ipynb के चेक पॉइंट भी क्रिएट हो गया है। ठीक है, हमने उसको रीनेम नहीं किया एक्चुअली, तो इस वजह से अनटाइटल्ड आ रहा है। अगर हम उसको रीनेम कर देते तो वो अनटाइटल्ड नहीं रहता। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ रीनेम कर देता हूँ, ये हमारा टेस्ट 5, राइट। चलिए, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा जुपिटर नोटबुक। ठीक है, इसको कर देता हूँ बंद और नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट लोकेशन बहुत स्पेशल लोकेशन है, जो क्या है आपकी गूगल की क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जो क्या है कोलैब है। तो कोलैब सर्च करिए, कोलैब एंटर करिए, कोलैब सर्च करिए, एंटर कर दीजिए। तो ये आपका पहली वेबसाइट आ जाएगी, दैट इज research.google.com। ये गूगल की कोलैब की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर क्लिक करेंगे वेलकम टू कोलैबोरेटरी में, गूगल रिसर्च में, तो आपका गूगल कोलैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल है जो पाइथन या तो किसी वजह से अपने पीसी में इंस्टॉल कर नहीं पा रहे हैं, या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आ रहा है प्रॉब्लम, स्पेसिफिकेशन की प्रॉब्लम है, पीसी अच्छा नहीं है, उसमें नहीं चल पा रही चीज़, एनाकोंडा प्रॉब्लम कर रही है, या कुछ एरर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, नहीं हो पा रहा है बट मुझे सीखना है, या फिर ऐसा है आप किसी और के पीसी में चले गए, किसी और के पीसी में चले गए बट उस पीसी में पाइथन इंस्टॉल नहीं है, तो आप नहीं चाहते पूरा पाइथन इंस्टॉल करो, उससे बेटर है यहाँ पे क्लाउड प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। यहाँ पे आप क्या करो, आके एक न्यू नोटबुक बना लो।
अब न्यू नोटबुक आपने जैसे बनाई तो आपको बिल्कुल जुपिटर नोटबुक की तरीके से एक नोटबुक मिल जाएगी। जैसे कि देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है, एक्चुअली में थोड़ा सा टाइम लगता है गाइस, क्योंकि ये क्लाउड प्लेटफॉर्म है ना, तो ये सब कुछ सारा एनवायरनमेंट आपको सेटअप करके देता है। ठीक है, तो ये आप पूरा एनवायरनमेंट सेटअप कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये सेल वैसे ही जैसे जुपिटर नोटबुक काम करता है ना, वैसे ही यहाँ पे भी काम करता है। अब यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ प्रिंट ब्रैकेट कंप्लीट किए, इन्वर्टेड कॉमर्स कंप्लीट किए। अब काफी लोग मेरा नाम पूछते तो मैं अपना नाम बताता हूँ। सो माय नेम इज वरदान गर्ग, माय नेम इज वरदान गर्ग। अब मैंने ऐसा कर दिया, अब मैं इसको रन कर सकता हूं। ठीक है, अब फर्स्ट टाइम ये थोड़ा रन होने में टाइम लेगा, बिकॉज ये क्या करता है, ये आपको थोड़ा सा जीपीयूज वगैरह एलोकेट किया जाता है, कनेक्शन किया जाता है, एस्टैब्लिश ऑथेंटिकेट किया जाएगा, फिर आपका ये कोड रन होगा। इनिशियली फर्स्ट टाइम में प्रॉब्लम आती है, पर फिर इसके बाद आप जो भी टाइप करते चले जाओगे वो तुरंत रन होता जाएगा। इनिशियलाइज हो रहा है अभी फिलहाल, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। कनेक्ट हो गया, रैम आपको देखो अलॉट हो गई है, डिस्क अलॉट हो गई, और आपने अब रन कर दिया तो देखो आ गया माय नेम इज वरदान गर्ग, रन होके आ गया। इस तरीके से कभी भी कोई भी लिमिटेशन है आपके पास पीसी की, पाइथन इंस्टॉल नहीं है वगैरह वगैरह, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप यहाँ पर आइए, क्लाउड प्लेटफॉर्म पे आइए। ठीक है, यहाँ पे आपका सब कुछ चलेगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लोकेशन, दैट वाज योर कोलैब, जो है क्या, गूगल का क्लाउड प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट लोकेशन की तरफ, जो लास्ट में एक सरप्राइज बताया था ना, तो बहुत अच्छे से सरप्राइज है। क्या है देखिए, इसको बंद कर देते हैं, या एक्चुअली क्रोम ही खोलना है मुझे। ठीक है, तो पता है क्या है सरप्राइज लोकेशन? सरप्राइज लोकेशन आपकी है पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओ, वेलकम टू पाइथन पे। अब ये आप आ जाते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ जब आप आए होगे तो आपने एक ये स्क्रीन ऑब्जर्व करी होगी। यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं ना, तो देखो लॉन्च इंटरैक्टिव शेल ओपन हो जाएगा, इसका मतलब इंटरप्रेटर ऑन हो जाएगा, ऑनलाइन इंटरप्रेटर ऑन हो जाएगा। देखो ऑनलाइन इंटरप्रेटर ऑन हो गया, एक्चुअली क्लाउड पे ही चल रहा है ये भी, पर देखो कितना हेल्पफुल है। यहाँ पे आके आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ प्रिंट इन्वर्टेड कॉमर्स कंप्लीट किए, फिर लिखा सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे कनेक्टेड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे कनेक्टेड, एंटर मारा, परफेक्टली रन हो गया, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे कनेक्टेड। ठीक है, तो ये हमारा जो सरप्राइज लोकेशन थी वो यही थी कि आप पाइथन जहाँ पे जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आके भी रन कर सकते हैं इंटरप्रेटर में, ऑनलाइन इंटरप्रेटर में। ठीक है, और आपको चाहिए अगर कंसोल के फॉर्म में, तो यहाँ आप पाइथन एनीवेयर करके आप वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारी लोकेशन समझ में आ गई होगी कि कहाँ कहाँ हम पाइथन को रन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं कर सकते। कितनी सारी जगह तो मैंने आपको अभी दिखा दी, और बहुत सारी ऐसी जगह भी और भी एग्जिस्ट करती हैं जो इन्हीं के फॉर्म में है। ठीक है, जैसे सोर्स कोड एडिटर्स हैं अलग अलग, तो उनमें आप जाके लिख सकते हो। ठीक है, तो बहुत लोकेशंस एग्जिस्ट करती हैं गाइस। पाइथन आईडीईज बहुत टाइप की हैं, वहाँ पे भी आप लिख सकते हो। तो बहुत लोकेशन है, जिसमें से काफ़ी सारी मैंने जो मेन फील्ड्स हैं वो सब आपको दिखा दी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। ठीक है, अभी टेंशन ये मत लीजिए कि वो टाइप कैसे हो रहा है, प्रिंट फंक्शन क्या है, वो हम ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स क्या है, उन सब की आपको टेंशन अभी नहीं लेनी। उन सब के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। प्रिंट के बारे में सेपरेटली पढ़ाऊंगा, वो इन्वर्टेड कॉमर्स के बारे में, स्ट्रिंग होते हैं वो सब सेपरेटली पढ़ाया जाएगा, चिंता मत करिए, सब बताऊंगा मैं। ठीक है, अभी फिलहाल आप ये टाइप करो और एंजॉय करो। ठीक है, और कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को, तो चलते हैं स्लाइड्स पे, चलिए। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप अपना सबसे पहला कोड लिख सकते हैं, और आई होप कि आप ट्राई भी करोगे। ठीक है, अब यार आपको टेंशन इस बात की नहीं लेनी कि वो प्रिंट क्या करता है, फंक्शन इन्वर्टेड कॉमर्स क्या है, इनके बारे में डिटेल में हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आपको प्रिंट फंक्शन के बारे में डिटेल में बताऊंगा, बहुत कुछ है प्रिंट फंक्शन के अंदर। फिर इन्वर्टेड कॉमर्स का क्या मतलब है, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो सब चीजें बताई जाएंगी, बस अभी जो मैंने आपको बताया है उसको एज इट इज टाइप करिए, उसको रन करिए और एंजॉय करिए फिलहाल। ठीक है, और ये कैसे यार कि देखो अभी जो मैंने एक आपका स्टार्ट किया है, ठीक है, इस तरीके से आपके मैंने पूरा जो भी कमांड वाला पार्ट है इस तरीके से स्टार्ट किया है। यहां पे आपके पार्ट्स मेंशन्ड होंगे। ठीक है, जो भी पार्ट चल रहा है, तो जो भी पार्ट चल रहा है उस पार्ट का आपको एक होम असाइनमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बार का होम असाइनमेंट क्या है आपका, देखिए। सो आपके पास एक दोस्त आता है, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, इसको मैं यू लिख देता हूं, ये आप हो, ठीक है, और ये आपका दोस्त है जो आपके पास आया और आपसे क्वेश्चन पूछता है फ्रॉम वेयर डू यू स्टडी, आप कहां से पढ़ते हो। ठीक है, डेफिनेटली आप मैग्नेट ब्रेन से पढ़ते हो। आप इसको मैग्नेट ब्रेन के बारे में बताना शुरू करते हो।
ठीक है। अब ये आप इसको मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में क्या बताते हो, यही आपका होम असाइनमेंट है कि ये आपको प्रिंट करना है। ठीक है, प्रिंट फंक्शन का यूज करना, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आपको ये टाइप करना है कि आप मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में क्या सोचते हो। ठीक है, और जो भी आउटपुट आए उसको हमें बताइए कि क्या आउटपुट आया आपका। ठीक है, तो ये इस पार्ट का आपका होम असाइनमेंट हो गया। ठीक है, इसको करिएगा, बिकॉज आप होम असाइनमेंट्स करेंगे तो आपकी चीजें क्लियर होती रहेंगी, प्रैक्टिकल वाला पार्ट फिनिश होता रहेगा। ठीक है, तो इसको करके डेफिनेटली देखिएगा। और गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि यार हमारी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट एग्जिस्ट करती है पूरी। ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करिए मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 10th AI। ठीक है, ये आपकी पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी क्लास 10th की। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो गई, इस पे क्लिक करोगे आपकी पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी क्लास 10th की। ठीक है, अब आपको जो भी उसमें वीडियो देखना है वो वीडियो आप देख सकते हो। इसमें गाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपका कोर्स में है ना, वो सब चीजें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे जाके सारे आप टॉपिक्स देख सकते हो, एंड ट्रस्ट मी आप रिग्रेट नहीं करोगे। एक बार जाके डेफिनेटली इसको विजिट करो। इसमें इवन आपके जो स्कूल में क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी कवर किए जाएंगे, प्रैक्टिकल तो चल ही रहे हैं। ठीक है, एक बार इसको विजिट करिए। दूसरा ये कि गाइस हमारी एक वेबसाइट भी है, दैट इज magnetbrains.com। गूगल पे टाइप करिए magnetbrains.com, जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करेंगे तो यहां लैंड कर जाएंगे। दिस इज आवर होम पेज। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी क्लास सेलेक्ट करनी है वो क्लास सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे अभी हम क्लास 10th में हैं, सो आई होप क्लास 10th पे क्लिक करेंगे। सो क्लास 10th पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लास 10th के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे। जो भी कोर्स आपको देखना है वॉच नाउ पे क्लिक करिए और उस कोर्स को एंजॉय करिए। ठीक है, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आ रहे हैं तो थोड़ा नीचे आइए, देखो ये रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स। ठीक है, अब इसमें वॉच नाउ पे आप क्लिक करोगे तो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरा प्लेलिस्ट ओपन हो गई। जो भी वीडियो आपको देखना है वीडियो पे क्लिक करिए, उस वीडियो को एंजॉय करिए। वीडियो आपने कोई भी क्लिक किया तो आपका वीडियो पॉपअप हो जाएगा। इसमें सारे ऑप्शन है, प्ले पॉज करने का, आगे पीछे करने का, स्पीड कंट्रोल करने का, वॉल्यूम कंट्रोल करने का, सारे ऑप्शन है। ठीक है, हमने ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाया ताकि आप डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर पढ़ सको। ठीक है, एड्स वगैरह आपको परेशान ना करे, बड़े आसानी से आप यहाँ पे पढ़ सको। ये हमने इसीलिए आपके लिए बनाया है प्लेटफॉर्म। और गाइज ये पेड भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कि यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, वैसे ही ये भी प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक बार इसको विजिट करिए और हमारे साथ फीडबैक शेयर करिए अपना कि आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा। और गाइज अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आए, ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए। बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट कि आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।